हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है सेकंड वीडियो बना रहे हैं। जो चैप्टर है 10th क्लास की बुक का, उसका बुक का नाम है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और चैप्टर 6 जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। हमने फर्स्ट वीडियो में ये जाना था कि जो एब्राइट है, रिचर्ड एब्राइट, उसकी मदर उसकी बहुत हेल्प करती है उसकी लर्निंग को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्यूरियोसिटी को पेसिफाई करने के लिए। और रिचर्ड एब्राइट जो था, ही वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट एंड ही वांटेड टू नो मोर एंड मोर, ओके, and he was living in Reading in Pennsylvania, where he could not play outside and there were very few people living over there, and that's why he he took interest in butterflies and he started collecting butterflies and started tagging them and sent them to a particular professor, okay. And those that particular task of tagging the butterflies was very tedious, very boring, and with the course of time he lost his interest in those butterflies. Okay, so far we have read that chapter and now we start from here. Then then in the 7th grade he got a hint of what real science is. यानी कि रिचर्ड एब्राइट जब 7th ग्रेड में थे तब उन्हें पता चला, एक हिंट मिला, इस बात का एक संकेत मिला कि वास्तव में रियल साइंस क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर के अंदर जब उन्होंने एंटर किया, पार्टिसिपेट किया और वो हार गए, तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काउंटी का मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो साइंस फेयर था उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था और वो हार जाता है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। और रिचर्ड एब्राइट इस बात को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि वहाँ बैठ कर के कुछ भी नहीं मिलना, जबकि किसी ना किसी दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ मिला था। एंड साइंस फेयर के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा हार होती है उस समय। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स को उसने उस पर्टिकुलर काउंटी साइंस फेयर में रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पर डिस्प्ले किया था। ठीक है, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उन टिश्यूज़ को, उन स्लाइड्स को उसने माइक्रोस्कोप के हेल्प से दिखाया था। ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। और उसने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे उन्होंने वास्तव में ही रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ना केवल सिंपली उसने नीट डिस्प्ले नहीं किया था। उन्होंने, कहने का मतलब क्या था कि उन्होंने जो है रियल एक्सपेरिमेंट किए थे और सही मायने में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। और सिर्फ एक नीट डिस्प्ले मात्र ही एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो रियल हो। उसने इस बात को रियलाइज़ किया। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, और इस प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, जो फीलिंग्स थी, वो रिचर्ड एब्राइट को ड्राइव कर रही थी। इसका मतलब ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड एंड नाउ ही रियली वांटेड टू डू समथिंग रियल एक्सपेरिमेंट। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। उसने सोचा कि नेक्स्ट ईयर के इस फेयर के लिए, साइंस फेयर के लिए, मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जो सब्जेक्ट मैं सबसे ज़्यादा जानता था वो था इंसेक्ट के बारे में, क्योंकि उनके बारे में पिछले कई वर्षों से उनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, उनके बारे में काम कर रहा था। सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कवार्ड फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने डॉक्टर अर्कवार्ड को आइडियाज़ के लिए लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बदले में उनके पास में, उस लेटर की रिप्लाई में उसके पास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के सजेशंस के लिए बहुत सारे
स्टैक आया, स्टैक का मतलब पुलिंदा, बंडल ऑफ सजेशंस उसके पास में आ जाते हैं। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू ब्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और वो जो इस प्रकार से जो उसने जो रिचर्ड एब्राइट था उन सजेशंस को फॉलो करते हुए वो बिजी हो गया हाई स्कूल के दौरान भी, और इससे क्या उनको बहुत सारे काउंटी जो साइंस फेयर था वहाँ पर और इंटरनेशनल साइंस फेयर थे वहाँ पर उनको बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं। फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, और उसके 8th क्लास की जो प्रोजेक्ट था, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ ए वायरल डिजीज़। एब्राइट ने एक वायरल डिजीज़ का जो कारण है, जो रीजन है, उसको ढूंढने की कोशिश की। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो कि प्रत्येक कुछ सालों में, प्रत्येक कुछ वर्षों के अंदर जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं उनको मार देती है वो बीमारी। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। एब्राइट ने सोचा कि जो बीमारी है ये हो सकता है किसी बीटल के द्वारा कैरी किया जाता है बीमारी। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में रेज करना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। उसने कहा कि मुझे कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। लेकिन ही went ahead, it means he continued his efforts and showed that he had really tried the best experiment, and in this way he won the prize. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। और नेक्स्ट ईयर जो साइंस फेयर था उसमें उसका प्रोजेक्ट था, उसमें उसको थ्योरी को टेस्ट करना था कि वाइसराय जो बटरफ्लाइज हैं, वाइसराय क्या है, वाइसराय इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, एक प्रकार की बटरफ्लाइज होती हैं, ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई। ये मोनार्क है ये भी काइंड ऑफ बटरफ्लाई, इनको कॉपी करती हैं, यानी कि वाइसराय बटरफ्लाइज ये मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक्स लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और इसके पीछे ये थ्योरी थी कि जो वाइसराय हैं वो मोनार्क जैसी दिखती हैं, क्योंकि मोनार्क जो है वो बर्ड्स को अच्छा टेस्ट नहीं देती, यानी खाने में बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती मोनार्क बटरफ्लाइज। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। दूसरी तरफ जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो बर्ड्स को खाने में अच्छी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए वो जितना जो है वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखेंगी, यानी कि वाइसराय बटरफ्लाइज जितना मोनार्क को कॉपी करेंगी उतने ही कम चांसेस थे कि वो बर्ड्स का डिनर बनेंगी, ठीक है, बहुत कम चांसेस थे कि वो डिनर बने उनका। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट था कि क्या वास्तव में ही जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाते हैं। ही फाउंड दैट स्टार्टलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। उसने पाया कि स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। कि स्टारलिंग क्या है? स्टारलिंग इज ए काइंड ऑफ बर्ड एंड इन आवर कंट्री इट इज़ नोन एज मैना। मैना भी बोलते हैं इसे। ये स्टारलिंग जो है ये उसको नहीं खाती थी, किसको? ये ऑर्डनरी बर्ड फूड को नहीं खाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। इसको जितने भी जो मोनार्क मिलती थी खा सकती थी सभी को। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और इस तरीके से एब्राइट ने कहा बाद में रिसर्च के द्वारा दूसरे लोगों को ये दिखाया कि वाइसराय जो है वो प्रोबेबली पॉसिबली वो मोनार्क को कॉपी करती हैं, क्योंकि मोनार्क को दूसरे जो बर्ड्स हैं वो नहीं खाते, इसलिए वाइसराय क्या करती हैं
वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट स्थान मिला इसको, एंड काउंटी साइंस फेयर के अंदर इसको थर्ड स्थान मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. और हाई स्कूल में सेकेंड ईयर के दौरान रिचर्ड एब्राइट ने अपने रिसर्च को बिगेन किया, स्टार्ट किया, और वो एक नई डिस्कवरी, उससे क्या हुआ, उससे एक इंसेक्ट हार्मोन, अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी के बारे में उसे पता चला। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली यह उसकी जो डिस्कवरी थी उससे लाइफ ऑफ सेल्स की जो लाइफ थी उसकी नई थ्योरी के बारे में भी उसे पता चला। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, एक जो उसने क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश किया वो बहुत ही सिंपल था। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? और क्वेश्चन क्या था कि जो मोनार्क प्यूपा है उसके बॉडी के ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं उनका क्या पर्पज़ है। Everyone assumed the spots were just ornamental, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा कि हर कोई ये मानता था, assume का मतलब मानना, क्या मानता था कि जो स्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं, यानी कि सिर्फ वो डेकोरेशन के लिए हैं, ओटीटी वेटिंग के लिए हैं। बट डॉक्टर अर्कवार्ड डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कवार्ड इस बात को बिलीव नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। और इसका आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और जो दूसरा जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट था उसने एक ऐसी डिवाइस को बनाया या बनाना पड़ा उसको, जो ये दिखाती थी कि स्पोर्ट्स जो थे वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी था। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को काउंटी फेयर के अंदर फर्स्ट प्लेस मिला और उसकी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर उसकी एंट्री हो गई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर उसे जूलॉजी में तीसरा स्थान मिला। ही ऑल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और इसके साथ ही उनको वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो उसमें लेबोरेटरी थी, एंटमोलॉजी लेबोरेटरी, वहाँ पर उनको गर्मियों के दौरान काम करने का मौका भी मिला। एंटमोलॉजी क्या होती है? साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करने का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको जो स्टडी होती है इंसेक्ट्स की, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एज ए हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने अपने जो एडवांस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर उसने कंटिन्यू किए। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। उसी ईयर में उनके प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस मिला, पहला स्थान मिला। हिज प्रोजेक्ट बैग्ड फर्स्ट पोजीशन इन एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड ही गोट अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और समर के दौरान उनको जो आर्मी लेबोरेटरी थी वहाँ पर उनको काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और अपने सीनियर ईयर में
वो एक स्टेप आगे जाते हैं। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स। उन्होंने क्या किया, एक मोनार्क के विंग से एक सेल्स को ग्रो किया, ठीक है। और इन ए कल्चर एंड शोड दैट, एक कल्चर में इस तरीके से शो किया, उनको जो है ग्रो किया उसको वहाँ पर। सो हेयर वी कम टू नो दैट Monarch in his senior year he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. और सीनियर ईयर के दौरान वो एक स्टेप आगे जाते हैं रिचर्ड एवराइट। उन्होंने क्या किया है कि मोनार्क के विंग से एक कल्चर में, कल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया टिश्यू और सेल्स इज नोन एज कल्चर। एक कल्चर में उसने क्या किया, कल्टीवेट किया, कल्टीवेट मोनार्क के विंग से सेल्स को उसने ग्रो किया और ये शो किया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं नॉर्मल बटरफ्लाई के रूप में, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स के विंग के अंदर, विंग स्केल्स ओनली इफ़ दे वर फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और उनके जो विंग्स का जो साइज है, जो डिज़ाइन है, वो तभी बन पाता है जो गोल्ड स्पॉट से उनको एक विशेष हार्मोन मिलता है। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इस प्रोजेक्ट से उनको इंटरनेशनल फेयर जूलॉजी, जो इंटरनेशनल फेयर था जूलॉजी में, फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी के लिए उनको फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, उनको फर्स्ट प्लेस मिलता, फर्स्ट प्राइज़ मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने इसके बाद समर को, गर्मियों को ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन के बाद में आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए स्पेंड किया और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर उन्होंने काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और इसके बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फ्रेशर के रूप में, जो है अगली जो छुट्टियां हैं उसमें गर्मियों में, एवराइट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर और ज़्यादा गोल्ड स्पॉट से हार्मोन के ऊपर उन्होंने काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड होता है एडवांस, जो लेबोरेटरी के जो एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। और वे वहाँ पर हार्मोन के जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसको भी आइडेंटिफाई कर पाए। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और 1.5 साल बाद में अपने जूनियर ईयर के दौरान एवराइट को आइडिया मिला, अपनी जो सेल लाइफ के बारे में जो उनकी थ्योरी थी, नई थ्योरी, उसके बारे में उनको एक आइडिया मिलता है। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और ऐसा तब हुआ जब वो एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के जो फ़ोटोज़ थी उनको उनके एक्सरे के नीचे ढूंढ रहे, मतलब उनको लुकिंग एट एक्सरे फ़ोटोज़, जब वो एक्सरे जो पिक्चर्स थी, एक्सरेज थे, वो केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के लिए जब एक्सरे को ढूंढ रहे थे या उनको स्कैन कर रहे थे, देख रहे थे, तब उनको पता चला। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़ एवराइट डिडंट शाउट। जब उन फोटोज़ को देखा, एक्सरे फ़ोटोज़ को, एवराइट डिडंट शाउट, वो चिल्लाया नहीं। यूरेका यूरेका और इवन आई हैव गोट इट। यूरेका उसने सिर्फ धीरे से कहा यूरेका, और इसका मतलब होता है आई हैव गोट इट, आखिर मुझे मिल गया। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फीलिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स।
और लेकिन उसने बट ही बिलीव्ड, लेकिन वो इस चीज़ में बिलीव भी करता था अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स के साथ साथ, अपनी जो खोज के साथ साथ, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में। यानी कि वो फाइंडिंग्स तो उससे मिला, लेकिन इसके साथ ही वो बिलीव भी करता था। द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स, और वो फ़ोटोज़ जो थी उसमें बायोलॉजी पजल्स के बारे में, पजल्स जो थी उसका एक आंसर उसे मिल गया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि किस प्रकार जो सेल है वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकती है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? लेआउट ऑफ, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, डीएनए एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, एक मैटर होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये सेल के फंक्शन को और फॉर्म को डिटरमिन करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस तरीके से जो डीएनए है वो लाइफ के लिए ब्लूप्रिंट है। एवराइट एंड हिज कॉलेज roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. एवराइट और उसके जो कॉलेज रूममेट था जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात काम किया पिक्चर्स को ड्रॉ करने में और प्लास्टिक मॉडल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स बना करके ये दिखाने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और इस तरीके से कलेक्टिवली उन्होंने पेपर लिखा, उन्होंने इस बात को थ्योरी को लिखा, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए पेपर पे लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। और सरप्राइजिंग इस बात से ये हैरानी की बात थी कि उसे कोई नहीं नो वन हु न्यू हिम, कोई जो उसे नहीं जानता था। रिचर्ड एवराइट ने क्या किया कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर हाईएस्ट ऑनर्स के साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन की, और ये 1510 जो स्टूडेंट थे उनमें से सेकंड पोजीशन को इन्होंने जो है उन्होंने अचीव किया। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एवराइट जो है वो वेंट ऑन, ही कंटिन्यू टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर थे वो बनने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर जो थ्योरी है सही साबित होती है तो ये है जीवन की जो प्रोसेस है, लाइफ की जो प्रोसेस है उसको समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और ये एक new ideas, it might also lead to new ideas for preventing some types of cancer. और इससे दूसरी जो बीमारियां हैं और कैंसर के कुछ टाइप्स हैं उनको उनके बचाने में भी, अवॉइड करने में भी एक नया विचार होगा, न्यू आइडियाज़ को जो है उसे मिल सकते हैं हमें। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब पॉसिबल हुआ एवराइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसके कारण। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उसका हाई स्कूल जो रिसर्च था इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा,
मोनार्क पीपा के ऊपर जो स्पोर्ट्स का जो पर्पज़ था, जो जो निशान बने हुए थे, जो स्पोर्ट्स थे, घेरे थे, जो सर्कल्स थे, उनका जो पर्पज़ के जो ऊपर जो क्यूरियोसिटी थी, जो रिसर्च था, उसी से आखिरकार उन्होंने सेल लाइफ की थ्योरी के ऊपर काम किया। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड एब्राइट को साइंस में इंटरेस्ट रहा जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना अधिक इंटरेस्ट नहीं था कि दूसरी चीज़ों के लिए या दूसरे इंटरेस्ट के लिए उनके पास समय नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर। एब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर भी बने एंड पब्लिक स्पीकर, एक पब्लिक स्पीकर भी बने एंड ए गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट का मतलब होता है नाव चलाने वाले, और एक अच्छे नाव चलाने वाले भी बने एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और बहुत जो बाहर घूमने फिरने वाले जो हैं एक तरीके से सोशल पर्सन भी बने। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक फ़ोटोग्राफ़र भी बने एक्सपर्ट, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के बारे में। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज स्टेट ए स्टूडेंट, और हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधे ए स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, लर्निंग ईजी थी उस समय। He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. उसने अपने एनर्जी को चैनलाइज किया राइट डायरेक्शन के अंदर एंड टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब की तरफ डिबेट करने में इनकी तरफ अपने एनर्जी को लगाया। He also found someone to admire, Richard A. Werer, his social studies teacher, और उनको इसी दौरान उनको एक उनके जो सोशल टीचर थे, सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, जिनका नाम था रिचर्ड ए वेरर, वो उनके संपर्क में आए। एन एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और उनके दोनों ही क्लब के अंदर वो जहाँ पर जाते थे उनके एडवाइज़र भी वही टीचर बने। मिस्टर वेरर हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन। उस समय मिस्टर वेरर जो उनके सोशल स्टडीज़ टीचर थे वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते हैं कि उन्होंने ही मेरे माइंड को न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर ने कहा कि रिचर्ड हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते थे। What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. What pleased me was, जो कुछ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, here यहाँ पर, वो था ये आदमी, ये व्यक्ति जिसने मुझे 2-3 घंटे, 3 या 4 घंटे रात के समय दिए डिबेट रिसर्च को करने में, इसके अलावा जितना बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च करने में, और दूसरे जो इंटरेस्ट थे, जो दूसरी बातें थी उनको करने में मुझे ये इतना टाइम दिया। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड। ये अपनी बातें बता रहे हैं, मिस्टर वेरर जो एसएसटी टीचर थे उनके सोशल स्टडीज़ के, वो रिचर्ड के बारे में बता रहे हैं, एब्राइट के बारे में बता रहे हैं कि एब्राइट जो थे वो 3 से 4 घंटे रात के समय भी वो इस तरीके से मेहनत करते थे बटरफ्लाइज के ऊपर। रिचर्ड एब्राइट बहुत कॉम्पिटिटिव थे, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, उन्होंने कहा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन एक बैड सेंस में नहीं थे। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। रिचर्ड सिर्फ जीतने के उद्देश्य से ही विन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, कि वह सिर्फ जीतना है इसलिए नहीं कि प्राइज़ लेना है, सिर्फ उसी वजह से वो मेहनत कर रहे थे, ऐसा नहीं था। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। इसकी बजाय वो इसलिए जीत रहे थे, विन कर रहे थे
क्योंकि वो अपनी सबसे ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन तरीके से वो अपना काम करना चाहते थे, जितना वो कर सकते थे। फॉर द राइट रीजन ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और वो राइट रीजंस के लिए, सही मायनों में सही कारण के लिए वो सबसे बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और यह एक साइंटिस्ट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, उनमें से एक है, क्या है कि अपनी बेस्ट जॉब देना। इफ़ यू समबडी वांट्स टू बिकम अ पॉपुलर पर्सन एंड रियली वांट्स टू बिकम ए जीनियस, देन ही और शी हैज़ टू गिव हिज 100% ऑनेस्टली। ओके, सो दैट्स द थिंग he showed at that time. Start with a first rate mind, add curiosity। देखो पहले तो फर्स्ट रेट माइंड हो, यानी कि बहुत बढ़िया दिमाग हो, शार्प माइंड हो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी को ऐड कर दो। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और राइट रीजंस के लिए विन करने की जो विलिंग है, जो विल है, इच्छा है, डिज़ायर है, उसको मिक्स कर दो। एब्राइट हैज़ 3 क्वालिटीज़, दीज क्वालिटीज़। एब्राइट के अंदर ये क्वालिटियाँ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्ट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। जिस समय द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्ट बुक उसे मिली, यानी कि जिस समय द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्ट बुक ने उसके लिए साइंस का वर्ल्ड उसके लिए ओपन किया, उस समय से, उसके बाद से लगा लो, उस समय से ही रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं खोया। तो दिस वाज द रूट कॉज ऑफ हिज सक्सेस, और ये उनकी सक्सेस का रूट कॉज यही था, मूल जो कारण था वो यही था कि रिचर्ड एब्राइट जो थे, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बिल्कुल मेंटेन रहती है, और उसी दिशा में उन्होंने सही काम किया, राइट जॉब किया, राइट टाइम पे किया, राइट डिसीजन लिया, क्यूरियोसिटी के साथ काम किया, और इसी वजह से वो एक साइंटिस्ट बने। ठीक है, आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली। इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ लेट मी नो, और you can send your queries through WhatsApp. I will try my best to give you resolution instantly at that very moment. And if you like my videos, if you really like my videos, then share with your friends and subscribe my channel. Like, subscribe. Okay, thank you. Have a nice day.